नमस्कार भक्तों, आज हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर चलते हैं। भक्तों, वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकूटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रम हिंदू मंदिरों में से यह एक मंदिर है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान हैं। भक्तों, वेद पुराणों के हिसाब से यह मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। भक्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। भक्तों, आज हम जानते हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में। भक्तों, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भक्तों, भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का मंदिर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। भक्तों, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन 1986 में किया गया था। तब से जम्मू के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल ने हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करना शुरू किया है। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की खोज एक हिंदू पुजारी पंडित श्रीधर ने की थी। भक्तों, बड़ी संख्या में आने के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक और श्री माता वैष्णो देवी भवन पर निगरानी और भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से 500 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस भजन को करते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का अलग ही आनंद है। छोटे बच्चे हों या वृद्ध, गरीब हो या अमीर, सभी इस गुणगान को माँ वैष्णो देवी मंदिर
के दर्शन करते समय बोलते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि जब आप वैष्णो देवी माता के नाम की आवाज़ सुनते हैं तभी आप उनके दर्शन करने के लिए कठिन से कठिन यात्रा को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। भक्तों, माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर प्राचीन गुफा में है, जिसे वैष्णो माता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। भारत के बाकी पवित्र स्थलों के साथ वैष्णो देवी का स्थल भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। भक्तों, कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी ग्रामवासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक ग्रामवासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से उन सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। जब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता, किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। भक्तों, माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। भक्तों, इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चले गए। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा से बाहर निकले थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी।
जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। भक्तों, जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की ही थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडियों सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। भक्तों, एक पवित्र लेख के अनुसार कुरुक्षेत्र और पांडवों के बीच महायुद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग हर तरह के लोग, चाहे वे बुद्धिमान हो या अज्ञानी, पुरुष हो या महिला, छोटे हो या बड़े, सब उनके बुलावे का इंतज़ार करते हैं। भक्तों, माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्मस्थल की यात्रा कटरा में बाणगंगा से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो माता ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था। ट्रैक कठिन है, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले ढके रास्ते, सीढ़ी, वाटर कूलर, बैठने की जगह, भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों को राहत देती है। भक्तों, माँ वैष्णो देवी की आरती दिन में 2 बार सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद होती है। उस अनुभव के लिए आत्मशुद्धि के बाद पुजारियों से गर्भगृह के अंदर और फिर मुख्य गुफा के बाहर आरती होती है। देवी को दूध, पानी, शहद, घी और चीनी से स्नान कराते हैं और फिर उन्हें साड़ी और आभूषण पहनाते हैं। बाद में देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है एवं आरती होती है। उसके बाद पूजा की थाली को गर्भगृह से निकाल पवित्र गुफा के मुहाने पर लाते हैं। दिव्य ज्योति को सभी यात्री
देख सकते हैं। उसके बाद पुजारी प्रसाद और पवित्र जल देते हैं। आपको बता दें कि आरती करने में 2 घंटे लगते हैं। भक्तों, माँ वैष्णो देवी को पारंपरिक प्रसाद में चुनरी, साड़ी, गहने, सूखे मेवे और फूल शामिल है। उनमें से चुनरी को सबसे पवित्र माना गया है। तीर्थ यात्रा के समय यात्रियों को माथे पर चुनरी बांधकर देख सकते हैं। पवित्र गुफा के अंदर मिठाई और खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। पवित्र गुफा के अंदर नारियल को तोड़ने की अनुमति नहीं है। आप टोकन के बाद मुख्य प्रतीक्षालय में एक काउंटर पर जमा कर सकते हैं। दर्शन के बाद गुफा के बाहर काउंटर से नारियल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नकद के रूप में प्रसाद को कई स्थानों पर रखे सीलबंद दान पेटियों के अंदर रखना चाहिए। पुजारियों को नकद के रूप में कोई दान नहीं देना चाहिए। कटरा में कई स्थानों पर दान काउंटर स्थापित है, जहां चेक और ड्राफ्ट से दान दिया जाता है। भक्तों, वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है। बारिश के दिनों में तेज बारिश होने के कारण भूस्खलन की संभावना अधिक होती है और गर्मियों के महीने में तापमान मध्यम रहता है, जबकि सर्दियों के सीज़न में इसका तापमान 0 के नीचे चला जाता है। पवित्र मंदिर में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठंड के मौसम में यहाँ जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में माता के भवन में भारी स्नोफॉल बर्फबारी होती है। इसीलिए श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े लेकर चलें। भक्तों, वैष्णो देवी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ की यात्रा पर्ची है। वैष्णो देवी यात्रा का प्रारंभ बाणगंगा से होता है। यहाँ चेक पोस्ट बना है। यात्रा पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास बना है। यात्रा पर्ची मुफ्त में मिलती है। भक्तों, यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 7 बजे प्रारंभ होकर रात 10 बजे बंद हो जाता है। यात्रा पर्ची की वैधता यात्रा पर्ची निकलने के बाद 6 घंटे के अंदर चेक पोस्ट पार करना होता है। भक्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले आपको शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस यात्रा में आपको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ट्रिप के 2-3 हफ्ते पहले जितना हो सके वॉकिंग और रनिंग करें। भक्तों, माता वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचने के लिए घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्रॉम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर पहुंचने के लिए 2 मुख्य साधन हैं, रेलवे और रोडवेज, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। भक्तों, माँ वैष्णो देवी मंदिर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कटरा है। वहाँ से भारत के बड़े शहर से नियमित ट्रेन सेवाएं चलती हैं, जो पहले जम्मू तवी में रुकती हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही आलीशान आवास भी उपलब्ध है। माँ वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सरकारी एवं प्राइवेट डीलक्स एवं सेमी डीलक्स बस से जम्मू बस स्टैंड पर जाती हैं। जम्मू का सड़क मार्ग दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला मार्गों से जुड़ा है। जम्मू बस स्टैंड पर पहुंचकर कटरा के लिए बस, टैक्सी या कैब ले सकते हैं, जिससे आप माँ वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जम्मू हवाई अड्डा या सरवरी हवाई अड्डा उसका निकटतम हवाई अड्डा है। वह हवाई अड्डे से कटरा के लिए नियमित रूप से हवाई सेवाएं चलती है, तो आप हवाई अड्डे से टैक्सी ले 1 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। यह रूट के लिए बसें भी उपलब्ध हैं।
और कटरा में मुख्य भवन के लिए सांझी चाट तक हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।